आज मुझे पता चला है कि पाकिस्तान के कई शहरों के वीज़ाज़ क्यों बैन किए गए हैं, बंद किए गए हैं। और यकीनन इसमें कोई दूसरा डाउट नहीं है कि हमने ही कोई नीच हरकत की होगी, वरना कोई दूसरा मुल्क क्यों किसी के वीज़े बंद करेगा। क्या उनको रेवेन्यू चाहिए, लोग नहीं चाहिए, वर्कर्स नहीं चाहिए, टैलेंट नहीं चाहिए? चाहिए होता है, हमारी अपनी वजह से होता है। आज मैं ऑफिस से निकला हूँ और मैं रास्ते में वॉशरूम की हाजत के लिए एक पेट्रोल स्टेशन पर खड़ा हुआ। जैसे ही मैंने गाड़ी जाके वॉशरूम के सामने पार्क किए तो 4 लड़के सामने खड़े हुए थे और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के थे। मुझे कहते हुए भी शर्म महसूस नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें नंगी करके बताई जाएँ ताकि लोगों को पता चले और शायद थोड़ा बहुत एहसास हो, थोड़ी सी शर्म आ जाए हमें, अगर थोड़ी सी गैरत हुई तो। एक बंदा मेरे पास आके कहता जी हम फ़लाँ जगह से चल के हैं और फ़लाँ जगह पे हमने जाना है। तो मैंने कहा हुक्म करें, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जाना है आप तो जाएँ। पहले हंस पड़ा, फिर कहता जी चलें सॉरी। मैंने कहा क्या मसला क्या है? कहता है जी हम 4 बंदे हैं, हमारे पास एक दिरहम भी नहीं है और हमें खाना खाना है, हमें वहाँ जाना है। तो मैंने कहा कैसे निकले हो आप, अगर पैसा नहीं है आपको पता इतनी दूर कैसे आ गए हो? कहता जी हम फ़लाँ बंदे ने बोला, फ़लाँ ऐसे किया वैसे किया, स्टोरियाँ सुनानी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये तो आम बात होगी, अभी हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई गलीज़ आदमी खड़ा हुआ है, ऐसी हरकतें कर रहा है। कहते जी हम वैसे नहीं हैं। मैंने कहा वो भी वही कहते हैं कि हम वैसे नहीं हैं। मैंने गोली कराने की कोशिश की, लेकिन वही बात है, स्टोरी सुनानी शुरू हो गई, हम मस्कीन हैं, मैं लाहौर से हूँ, मैं सियालकोट से हूँ, मैं रावलपिंडी से हूँ। मैंने कहा सो व्हाट, आपने पूछा मैंने वहाँ जाना है तो मैंने कहा जाओ। केस खुल गया जी हमें कुछ खाना खिला दो। मैंने नज़र दौड़ाई, मेरी नज़र में करीब करीब कोई नज़र नहीं आ रहा कि रेस्टोरेंट कोई है पाकिस्तानी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं इनको पैसे दूंगा तो वही वारदात हो जाएगी। मुझे डाउट था कि वारदात ही हैं। तो मैंने फ़ौरन फ़ोन किया अपने कंपनी के ड्राइवर को, अपने कोलीग को। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता जी लेटा हूँ। 10:30 बजे रात को, 10:30-11 बजे क्या बंदा करेगा, लेटने के लिए, सोने के लिए लेटा होगा। तो उस बेचारे ने फ़ौरन उठा। मैंने कहा एक काम करो, फ़लाँ पेट्रोल स्टेशन पे चले जाओ और वहाँ पे 4 बंदे खड़े हुए हैं, उनको अजमान छोड़ दो, बकौल उनके उन्होंने अजमान जाना है, और उनको खाना भी खिला देना। कहता ठीक है सर, मैं 10-15 मिनट पहुँच जाता हूँ। मैं क्या कि ज़हनी तौर पर फ्री होके निकल पड़ा, अपने कॉल पे लग गया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर का फ़ोन आना शुरू हो गया, मुझे पता नहीं चला। 3-4 फ़ोन आए तो मुझे अचानक पता चला उसका फ़ोन आ रहा है। मैंने चेक किया, मैंने कहा क्या मसला है? कहता सर वहाँ पहुँचा हूँ, काफ़ी देर से खड़ा हूँ, कोई बंदा ही वहाँ पे कोई नहीं है। बताने का मतलब है ये लोग वारदाती होते हैं, ये ही हरामखोरी करते हैं जिसकी वजह से मुल्क का नाम बदनाम होता है। ये पता होता है इनको कि लोग, हर बंदा ऐसी हरकत नहीं करे, ऐसे नहीं करेगा, उनको फैसिलिटी नहीं देगा, ये ड्रॉप नहीं करेगा। वो सिंपल बोलेगा यार मेरे पास 10-20-50 दिरहम है, ये लो पकड़ो, चलो खाना खा लो जाके। ये लोग करते हैं, हमने किया हुआ है, वो तरस भी आता है। लेकिन इस तरह हम करेंगे तो अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करेंगे, अपने वालदैन को भी जलील करवाएंगे, ख़ुद तो हम जलील हो ही रहे होते हैं। थोड़ा सा खुदा का खौफ खाएं, अपने आप पे रहम खाएं। अगर अपने मुल्क पे, अपने वालदैन पे नहीं खाते तो अपने आप पे रहम करवाएं कि आपकी शक्ल, कि आपको शीशे में जब देखते हो तो अंदाज़ा नहीं होता कि यार हम कर क्या रहे हैं। कल रात को भी हम एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे, एक बड़ा खुश शक्ल जवान लड़का, माशाल्लाह लंबा खूबसूरत लड़का, सामने आके जी फलां जी ये खरीद रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं चाहिए। मैं अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा देखो यार कितना खुश शक्ल लड़का है, माशाल्लाह किसी अच्छी फैमिली से लग रहा है, लेकिन पता नहीं था कि चीप हरकतें भी करते हैं। ये हर तरफ आपको ये लोग मिलेंगे, ये वारदाती हैं, प्रोफेशनल बेकारी, कोई ना कोई चीज़ हाथ में पकड़ लेंगे या पानी की बोतल मस्कीन बन के मुंह लटका के मैंने खाना नहीं खाया। अरे यार थोड़ा सा खुदा का रहम करो, आपके ऊपर लीडर चोर हरामखोर बैठे हुए हैं और आप भी वही हरकतें कर रहे हो। हम सॉरी, मैं ये लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि अंदर से खून खौलता है। थोड़ा सा सोचिए, प्लीज़ थोड़ा सोचिए। अपना ख्याल रखिएगा।